हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आप लोग आराम से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आर्टिकल। आज का टॉपिक ही है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल कैसे लिखें इसको आज हम लोग समझ लेंगे, फिर कोई भी आए हम लोग लिख लेंगे आराम से। 10 नंबर का आता है और ये हिंदी में भी आता है। हिंदी में निबंध लिखना रहता है, अंग्रेजी में आर्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। और आर्टिकल हम लोग तैयार कैसे करेंगे? हिंदी में, सिर्फ उसको ट्रांसलेट करना रहेगा। ट्रांसलेट क्या, ट्रांसलेशन भी आता है हम लोगों का, तो इस वजह से हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में ही तैयार रखेंगे। सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके लिख देंगे अंग्रेजी में, बाकी हिंदी का पेपर होगा तो हिंदी में आराम से कर लेंगे। फिर कोई भी टॉपिक आए तो हम लोग सिर्फ उसको सीखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आपको पता है कि नहीं आर्टिकल लिखना। वो आर्टिकल लिखवा के आपसे कोई जानकारी नहीं लेता। तो हम लोग को अगर आर्टिकल लिखने का पूरा फॉर्मेट पता रहेगा तो हम लोग कुछ भी आएगा लिख ही लेंगे। जैसे एग्जाम में इस तरीके से आते हैं आर्टिकल: मोबाइल, ए बून आर बैन, कंप्यूटर, माय फेवरेट बुक, योर विजन इन लाइफ, पॉल्यूशन इन इंडिया, करप्शन इन इंडिया, वुमेन इन इंडिया। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो कुछ भी आएगा हम लोग लिखना सीख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए सीखते हैं हम लोग लिखना कैसे है। एक जादू की तरह नहीं है, एक तरीका है। इस तरीका सीख लेंगे तो हम लोग कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो लिख ही लेंगे। और 100 से 150 शब्द ही लिखना है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो करना क्या है, सबसे पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन और लास्ट वाली कंक्लूजन। ये तो फिक्स है। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल पर लिखना है तो पहले मोबाइल है क्या चीज़, ठीक है। और मान लो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मत लिखिएगा। जैसे किसी ने इसको खोज की, कब खोज हुई थी, शायद इसको मार्टिन कूपर ने की थी 1973 में। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट मार्टिन कूपर इन 1973, ठीक है ना। 1973 में अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल की खोज हुई थी। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को हिंदी में उसको तैयार कर लेना है। अगर अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी निकाल के उसकी स्टोरी याद रखेंगे, ठीक ना। अपने दिमाग में स्टोरी हमेशा याद रहती है, तो उसको हिंदी में तैयार करने से ये फ़ायदा होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसको फटाफट से ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। और ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का ट्रांसलेशन भी आता है, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कर देंगे, मोबाइल के बारे में बता देंगे। 3-4 लाइन 5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि उसको भी देखना है। 150 शब्द के ऊपर हो जाएगा, मतलब 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। कितना भी लिखेंगे नंबर उतना ही मिलना है। और लास्ट वाली क्या है, लास्ट इसकी हेडिंग क्या होगी, कंक्लूजन। हिंदी में होता है उपसंहार, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग मोबाइल के बारे में जो भी है उससे सुझाव दे सकते हैं कि हमको ये कर सकते हैं, ये अच्छी बातें हैं इसकी, थोड़ा सा इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि बीच में क्या करेंगे। बीच में जो मेन बॉडी बचती है हमारे आर्टिकल की, मेन तो यही होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 भाग में बांट लेंगे ताकि हमारी 4 हेडिंग बन जाए। तो अगर इस 100 से 150 शब्द लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हेडिंग बना सकते हैं, बस इससे ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेन बॉडी को हम लोग आराम से 2 भाग में बांट सकते हैं। पहली बात तो 2 मेन पार्ट में उसको क्या बांटेंगे, जैसे उसकी अच्छी बातें, उसकी बुरी बातें, उसके कारण और प्रभाव, उसके यूज और मिसयूज, ठीक। ऐसे तरीके से बांट सकते हैं। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर, ये 2 टॉपिक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 2 भाग में क्या बांट सकते हैं। सबसे पहले तो उसका यूज और मिसयूज होता है, ठीक। मोबाइल, कंप्यूटर और साइंस का भी आता है, उसमें भी यूज और मिसयूज, ठीक है ना। मोबाइल का यूज मिसयूज बता सकते हैं, कंप्यूटर का यूज मिसयूज बता सकते हैं, साइंस का भी यूज और मिसयूज बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से टॉपिक आते हैं तो उसका यूज और मिसयूज में 2 भाग में बांट लिए, ठीक। लेकिन कुछ टॉपिक आते हैं उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें दूसरे तरीके से बांटेंगे। जैसे करप्शन आ गया, पॉल्यूशन आ गया, इन दोनों का क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन का रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा ना, कारण और प्रभाव, ठीक। अंग्रेजी में अगर होगा तो कॉज और इफेक्ट, ठीक। तो इसको भी 2 भाग बांट लीजिए, पॉल्यूशन इन इंडिया, करप्शन इन इंडिया। तो इसके क्या क्या कारण हैं उसको याद रखेंगे, और क्या क्या इसके प्रभाव हो रहे हैं उसको याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे पॉल्यूशन पे आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन। मृदा प्रदूषण, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में आ गया तो सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे ना। तो 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, कारण और प्रभाव 2 हेडिंग बांट लेंगे, तो ये भी 4 हो जाएगा। पहला तो इंट्रोडक्शन फिक्स है, अगर हिंदी में आता है तो पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में उसके बारे में लिखेंगे। फिर बीच वाले को देखेंगे टॉपिक कैसा है, उस टॉपिक हिसाब से बीच वाले को 2 भाग में बांट देंगे, या तो उसका यूज मिस यूज करेंगे या कारण प्रभाव बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया।
और एक तरीके का बचता है इसमें, जैसे मान लीजिए इन दोनों तरीकों वाला नहीं है, कोई दूसरा आ गया, ये योर विजन इन लाइफ, योर विजन ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तब इसमें तो ना हम कारण और निवारण बांट पा रहे हैं, ना उसके फ़ायदे नुकसान बता पा रहे हैं। इसको दो भाग में क्या, इसमें दो भाग में नहीं बांटेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने जीवन के बारे में जो बनना चाहते हैं उसी के एक कारण बता दीजिए कि मैं ऐसा क्यों बनना चाहता हूँ और बनकर क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले तो अपना स्टार्टिंग लाइन में क्या लिखेंगे, मैनी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट ना, बहुत सारे लोग, जितने तरह के लोग होते हैं सबका अलग अलग रुचियाँ होती है। अपने बारे में आप बता सकते हैं कि माई इंटरेस्ट इज़ इन मेडिकल सेक्टर, या हिंदी में याद रखेंगे कि मेरा रुचि जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है। और इसमें ये भी बताना रहेगा कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। थोड़ा सा बता देंगे कि मैं इस प्रोफेशन के द्वारा, मैं इस व्यवसाय के द्वारा समाज सेवा कर सकता हूँ, लोगों की भलाई कर सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे पैसा कमाना मतलब ये नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक तो ऐसे ही बना देंगे, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि तो मेरा इसमें रुचि है, और मतलब ये बनकर मैं क्या करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, समाज सेवा करूँगा। इस तरीके से दो भाग में दो हेडिंग इसको बना लेंगे आराम से। ठीक है, और जैसे एक आता है माई फेवरेट बुक, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें बुक कोई चुटकुले की किताब पे तो आपको लिखना नहीं, कोई अच्छी किताब पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको पढ़े हैं अब, जैसे स्वामी विवेकानंद की कौन कौन सी किताबें हैं, कर्म योग, भक्ति योग, अगर इस तरीके की किताब आप पढ़े हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है और आपका मजबूरी है वहाँ पे इसी पे लिखना है, तो सबसे अच्छा तो किताब है रामचरितमानस, रामायण पूरा लिख डालो। प्रस्तावना में भी लिख सकते हो, उसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, उसके बारे में बताओ। आप बचपन से रामलीला देखी होगी, रामायण सीरियल देखा होगा, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं तो ये तो सबसे अच्छा है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका आपको लिखने का। ठीक है, इस वीडियो में हमको यही सीखना था हम लोग को कि लिखना कैसे है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक दो आर्टिकल हम लोग लिख के इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहले आर्टिकल को हिंदी में याद रखेंगे और उसकी हेडिंग को याद रखेंगे। सिर्फ हेडिंग याद रखिए, बाकी चीज़ें अपने आप लिख लीजिएगा ट्रांसलेट करके। हिंदी में पढ़ेंगे, हेडिंग याद रखेंगे, और बीच वाली जो मेन बॉडी होगी आर्टिकल को, उसको दो भाग में बांट के यूज, मिसयूज, काज, अफेक्ट, इस तरीके से बांट लेंगे और आराम से लिख लेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इस तरीके की ट्रिक फॉलो करेंगे तो कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आराम से लिख लेंगे। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद एक दो आर्टिकल अपलोड कर देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और यार इसको ग्रो करवाइए, चैनल को, नया चैनल है, थोड़ा सा इसको ग्रो कराइए, अपने लोगों के पास भेजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो अंग्रेजी या हिंदी का वीडियो चाहते हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।